मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का बुक है जो आज मैं आप लोग को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। जो आपका हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो पहले हम इतिहास को जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का उद्गम कैसे हुआ। तो इतिहास का इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, हिस्ट्री। जो हिस्ट्री को ग्रीक भाषा में हिस्ट्रिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पता लगाना। ठीक, और पता लगाना होता है। और इसका जो इतिहास जो जनक है वो हेरोडोटस है। ठीक, अब आपका चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसको मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे और 7th में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप 8 में जाएंगे तो आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से खंडों में डिवाइड कर दिया गया है इतिहास को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत को। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले हम इतिहास को जानेंगे इतिहास क्या होता है। तब तक आप ये जो नए शब्द दिए गए हैं आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इसे लिख लेंगे और इसको स्टडी कर अध्ययन कर लेंगे और याद कर लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। ठीक, तो अब जानेंगे इतिहास क्या होता है। तो इतिहास क्या है, तो प्राचीन और आधुनिक समय, प्राचीन और आधुनिक काल के जो बीच का जो समय होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि अतीत का समय, अतीत के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। या बीते समय के काल का अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और इतिहास जो जनक होते हैं वो हेरोडोटस होते हैं। अब मुझे चैप्टर पर चलना है मध्यकालीन। तो मध्यकालीन का मतलब होता है बीच का समय। ठीक है, इससे पहले आप प्राचीन काल का समय पढ़े होंगे। तो मध्यकालीन का बीच का समय कब से स्टार्टिंग होता है, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का समय को मध्यकालीन का भारत का इतिहास कहा गया है। ठीक, और ये जो प्राचीन काल का समय कब से माना गया है कि जब 8वीं शताब्दी अंत होता है और 8वीं शताब्दी जितने भी पहले जो शताब्दी रहा होगा वो प्राचीन शताब्दी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 19वीं और 21वीं शताब्दी को हम आधुनिक शताब्दी के नाम, आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। और इस समय और प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में इस शताब्दी के बीच 8वीं, 18वीं, 20वीं, 21वीं, इस तरह से क्या हुआ, हमारे देश में बहुत क्या हुए, परिवर्तन हुए। वे जो परिवर्तन किस क्षेत्र में हुआ, तो भारतीय समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखाई देने को मिला। ठीक है, इस प्रकार से हम मध्यकाल को 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला भाग आपका पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल होता है वो 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का समय होता है। ठीक है, और उत्तर मध्यकाल होता है वो 13वीं और 12वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के बीच के समय को उत्तर मध्यकाल कहा गया है। और जो पूर्व मध्यकाल का जो अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र आता है, तो उस समय का जो वहाँ के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली होते थे। ठीक है, राजवंश होते थे, जैसे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये दक्षिण और उत्तरी के राजवंश थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। उत्तर मध्यकाल में आएंगे तो वहाँ पर विजयनगर, बहमनी, विजय साम्राज्य, जो इतने भी महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य में आता है, जो उत्तर मध्यकाल दिल्ली के अंतर्गत आएगा ये साम्राज्य। ठीक है आपका, और उसके बाद क्या होता है, अब इसको मैं मैप के थ्रू समझाऊंगी कि ये आपका इस जगह कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका ऊपरी हिस्सा आपका भारत है, इसका निचले हिस्सा क्या है, दक्षिण है। इसका इस साइड का जो हिस्सा है ये आपका पश्चिम दिशा है, ये आपका पूर्व दिशा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उत्तर यानी कि पूर्व मध्यकाल के जो अंतर्गत जो उत्तर दक्षिण जो दिशा थी, उत्तर दक्षिण जो भाग था उसमें ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो राजवंश होते थे तो कौन कौन क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उत्तर आपका क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, ये सब यहाँ से राज्य। और दक्षिण दिशा में आएंगे तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो ऊपरी हिस्सा और उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा के जो राजवंश थे बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। अब उत्तर मध्यकाल में आए तो उत्तर मध्यकाल में दिल्ली का जो राजा थे, सल्तनत, बहमनी, विजयनगर, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। तो दिल्ली आपका कहाँ पड़ेगा, ये उत्तर दिशा में पड़ेगा। ठीक है, तो दिल्ली आपका ये रहा। ठीक,
ये इसी के आसपास के क्षेत्र में विजयनगर, बहनी सल्तनत, यहाँ इन लोग का साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली राजवंश थे। ठीक है, अब मैं वीडियो को पॉज यहीं पर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट है। ठीक।